बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, रीसेट एडमिन यूज़र पासवर्ड एंड रिमोट डेस्कटॉप कॉन्फ़िगरेशन ऑन विंडोज़ वर्चुअल मशीन अज़ूर पे। सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर्स को अक्सर इसकी ज़रूरत पड़ सकती है। बाज़ औक़ात होता है आप एडमिनिस्ट्रेटर का जो यूज़र है उसका पासवर्ड भूल जाते हैं, किसी न किसी रीज़न की वजह से आपसे पासवर्ड मिसप्लेस हो जाता है। तो उस तरीके से हम ऑपरेटिंग सिस्टम पे लॉगिन किए बगैर पासवर्ड को किस तरह से रीसेट करेंगे। और सम टाइम होता है रिमोट डेस्कटॉप की जो कॉन्फ़िगरेशन है उसके साथ कोई गड़बड़ हो जाती है, या गलती से आप रिमोट डेस्कटॉप डिसेबल कर देते हैं, या विंडोज़ में सम टाइम होता है सिक्योरिटी पैचेस आप इंस्टॉल करते हैं तो उसके बाद ऑटोमेटिकली रिमोट डेस्कटॉप आपका डिसेबल हो जाता है। तो इसको रिमोट डेस्कटॉप को हमने दोबारा से किस तरह से इनेबल करना है, और एडमिन यूज़र का पासवर्ड अगर आप भूल गए हैं वो किस तरह से करना है विंडोज़ वर्चुअल मशीन पे, तो वो देखते हैं। वर्चुअल मशीन पे आ जाए। यहाँ पे मेरे पास विंडोज़ की वर्चुअल मशीन चल रही है। अभी ये स्टॉप है, इसको मैं स्टार्ट कर लेता हूँ। स्टार्ट करते हैं इसको। इस वर्चुअल मशीन को एक आईपी एड्रेस असाइन हो गया है, पब्लिक आईपी एड्रेस जो डायनामिक आईपी एड्रेस मैंने सेट किया हुआ है इसका। फॉर एग्जांपल ये वो वर्चुअल मशीन है जिसका यूज़र पासवर्ड आप भूल गए हैं। तो एक बार यार के अज़ूर पे आपको फुल कंसोल की एक्सेस नहीं होती। जिस तरह आपने अपने ऑन प्रेमिसेस हाइपर-वी या VMware पे वर्चुअल मशीन होस्ट की हुई है, उसका रिमोट डेस्कटॉप डिसेबल हो जाता है तो आप कंसोल पे जाते हैं और कंसोल से जाके रीसेट कर लेते हैं या उसको ब्रेक कर लेते हैं। तो यहाँ पे तो कंसोल की एक्सेस नहीं है हमारे पास। इसी तरह रिमोट डेस्कटॉप अगर आपका डिसेबल हो जाए तो आपको कंसोल की एक्सेस चाहिए होती है। कंसोल पे जाके आप रिमोट डेस्कटॉप री इनेबल कर लेते हैं। तो अज़ूर में फुल फ्लैज आपको कंसोल की एक्सेस तो नहीं मिलती, लेकिन ट्रबल शूटिंग पर्पज़ के लिए काफ़ी सारे मेथड्स अवेलेबल हैं। तो पासवर्ड किस तरह से रीसेट करना है, पासवर्ड रीसेट करने के लिए आप लोगों ने जनाब आ जाना है रीसेट पासवर्ड की ऑप्शन पे। सपोर्ट प्लस ट्रबल शूटिंग के सेक्शन के अंदर रीसेट पासवर्ड की ऑप्शन है। अच्छा, अभी वर्चुअल मशीन रनिंग स्टेटस में नहीं आई, अभी मशीन मेरी प्रॉपर्ली स्टार्ट नहीं हुई। लेट्स वेट। जब मशीन जितनी देर स्टार्ट हो रही है, यहाँ पे देखिए मोड में दो ऑप्शन आ रही है आपके पास। एक ऑप्शन आ रही है रीसेट पासवर्ड, एक ऑप्शन आ रही है आपके पास रीसेट कॉन्फ़िगरेशन ओनली। रीसेट कॉन्फ़िगरेशन ओनली से मुराद ये ले रहा है रिमोट डेस्कटॉप की कॉन्फ़िगरेशन। फॉर एग्जांपल गलती से रिमोट डेस्कटॉप डिसेबल हो गया आपका, या फायरवॉल में रिमोट डेस्कटॉप को अलाउ करने का जो रूल था वो आपसे गलती से डिसेबल हो गया, यानी कि या रिमोट डेस्कटॉप की रजिस्ट्री की जो कॉन्फ़िगरेशन थी वो किसी रीज़न की वजह से गड़बड़ हो गई, उसमें किसी वायरस ने उसको करप्ट कर दिया, या गलती से आपने उसके साथ कोई गड़बड़ कर दी एडिटिंग करते हुए, तो ये सारी की सारी रिमोट डेस्कटॉप से रिलेटेड जो कॉन्फ़िगरेशन है उसको रीसेट कर देगा। रीसेट कॉन्फ़िगरेशन ओनली। तो अगर आपका रिमोट डेस्कटॉप का एक्सेस ख़त्म हो जाए किसी न किसी ह्यूमन मिस्टेक की वजह से, या किसी वायरस की वजह से, या किसी भी रीज़न की वजह से आप चाहते हैं रिमोट डेस्कटॉप की कॉन्फ़िगरेशन दोबारा से डिफ़ॉल्ट पे चली जाए, यानी कि डिफ़ॉल्ट पे अज़ूर की जो वर्चुअल मशीन है डिफ़ॉल्ट कॉन्फ़िगरेशन में रिमोट डेस्कटॉप अलाउ होता है। उसकी जो भी रजिस्ट्री की सेटिंग्स हैं वो उसको अलाउ कर रही होती हैं, उसकी जो फायरवॉल की सेटिंग्स हैं वो उसको अलाउ कर रही होती है। माई कंप्यूटर की प्रॉपर्टीज़ में जाके आप रिमोट डेस्कटॉप का जो पोर्ट इनेबल करते हैं वो भी वहाँ से उसको अलाउ कर देता है रीसेट कॉन्फ़िगरेशन ओनली। दूसरी ऑप्शन रीसेट पासवर्ड की आ रही है। रीसेट पासवर्ड से मुराद है कि ये ऑप्शन जो है पासवर्ड भी रीसेट करेगी आपकी, प्लस रिमोट डेस्कटॉप की कॉन्फ़िगरेशन भी रीसेट करेगी। ऊपर वाली ऑप्शन पासवर्ड भी रीसेट करेगी और रिमोट डेस्कटॉप की कॉन्फ़िगरेशन भी रीसेट करेगी, जबकि नीचे वाली ऑप्शन जो है वो आपका पासवर्ड रीसेट नहीं करेगी, सिर्फ और सिर्फ रिमोट डेस्कटॉप की कॉन्फ़िगरेशन को रीसेट करेगी। तो वर्चुअल मशीन मेरी स्टार्ट हो चुकी है। दोबारा से मैं इसको ओपन करता हूँ और पासवर्ड रीसेट में चले जाते हैं। अभी ये स्टार्ट नहीं हुई, इसको मैं एक दफ़ा से रिफ़्रेश कर लेता हूँ। रिफ़्रेश करने के बाद ये स्टार्ट हो जाएगी। 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 रिफ़्रेश करने के बाद ये स्
तो वर्चुअल मशीन रनिंग स्टेटस में आ चुकी है। रीसेट पासवर्ड ये ऑप्शन मेरे पास इनेबल हो गई है। अगर मैं रीसेट पासवर्ड करता हूँ, अच्छा ये देखिए मेरी मशीन अलाइव हो गई है। इसको मैं रिमोट डेस्कटॉप करूँगा, यूज़र पासवर्ड देखिए मेरे से ये प्रॉम्प्ट कर रहा है। मैं यूज़र पासवर्ड दूंगा और लॉगिन कर दूंगा। फॉर एग्जांपल मेरे पास यूज़र था तो पासवर्ड था मैं भूल चुका हूँ। इवन कि आप यूज़र नेम भी भूल चुके हैं तो कोई मसला नहीं है, आप यहाँ से नया यूज़र भी क्रिएट कर सकते हैं। पुराने यूज़र का पासवर्ड भी रीसेट कर सकते हैं। अगर आपको पुराना यूज़र भी नहीं पता तो आप एक नया यूज़र एडमिन राइट्स के साथ क्रिएट भी कर सकते हैं। तो पहली ऑप्शन को हम देखते हैं, रीसेट पासवर्ड। आपने यहाँ पे यूज़र देना, यहाँ पे वही यूज़र आ जाएगा, वो यूज़र आ जाएगा। अगर आप पुराना यूज़र देंगे, ठीक है, जो यूज़र ऑलरेडी बना हुआ है, तो यहाँ से आप उसका पासवर्ड रीसेट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैंने उमर दिया, अगर तो उमर पहले से बना हुआ इस ऑपरेटिंग सिस्टम में यूज़र, तो उसका पासवर्ड रीसेट हो जाएगा। अगर उमर यूज़र पहले से नहीं बना हुआ था तो ये क्या करेगा, उमर एक नया यूज़र क्रिएट कर देगा और उसका पासवर्ड यहाँ पे आप उससे डिफाइन कर रहे हैं। तो मैंने पासवर्ड रीसेट करके अपडेट किया। अच्छा यहाँ पे आपको एक चीज़ बता रहा है कि दिस यूज द VM एक्सेस एक्सटेंशन टू रीसेट द बिल्ट इन एडमिनिस्ट्रेटर अकाउंट एंड रीसेट द रिमोट डेस्कटॉप सर्विसेज कॉन्फ़िगरेशन। वंस यू हैव लॉग्ड इनटू द VM यू शुड रीसेट द पासवर्ड फॉर दैट यूज़र। कहता है कि जब आप पासवर्ड रीसेट करते हो तो एक एक्सटेंशन है, वो एक्सटेंशन यूज़ होती है पासवर्ड को रीसेट करने के लिए और रिमोट डेस्कटॉप की कॉन्फ़िगरेशन को रीसेट करने के लिए। तो बेसिकली जब मैंने यहाँ पे अपडेट किया है तो अपडेट करने के बाद हुआ क्या है, यहाँ पे एक्सटेंशन में जाके उसने एक यूटिलिटी इंस्टॉल की है वर्चुअल मशीन के अंदर, जिसका नाम क्या है, इनेबल VM एक्सेस। ये एक एक्सटेंशन है, ये वर्चुअल मशीन पे जाके ऑटोमेटिकली डिप्लॉय हुई है और इस यूटिलिटी ने पासवर्ड को और रिमोट डेस्कटॉप की कॉन्फ़िगरेशन को रीसेट की है। प्रोविजनिंग स्टेटस का देख लें, ये सक्सीडेड आ रहा है। इसका मतलब ये एक्सटेंशन सक्सेसफुली मेरी डिप्लॉय हो चुकी है। एक्सटेंशन ने डिप्लॉय होने के बाद, इस VM एक्सेस एजेंट ने डिप्लॉय होने के बाद पासवर्ड को और रिमोट डेस्कटॉप की कॉन्फ़िगरेशन को रीसेट किया। तो पासवर्ड मेरा सक्सेसफुली रीसेट हो चुका है। अब वर्चुअल मशीन को मैं एक्सेस करता हूँ। अब यूज़र ने मैंने यहाँ पे दिया उमर, फॉर एग्जांपल आई थिंक उमर के नाम से हमारा यूज़र पहले से बना हुआ था, तो एक नया यूज़र क्रिएट नहीं करेगा, इसने पहले से उसी यूज़र का पासवर्ड रीसेट कर दिया। अगर आपने कोई डिफरेंट यूज़र दिया होता तो वो यूज़र क्रिएट हो जाना था आपका विद एडमिन राइट्स, उस यूज़र को फुल एडमिन लेवल की परमिशन असाइन हो जानी थी। वो यूज़र ऑटोमेटिकली विंडोज़ में एडमिनिस्ट्रेटर्स के ग्रुप में जाके ऐड हो जाएगा। तो कंप्यूटर मैनेजमेंट में जाता हूँ, अब पासवर्ड मैंने रीसेट कर लिया। रीसेट करने के बाद अब आप इस मशीन के अंदर लॉगिन कर गए हैं, तो अब आप ऑपरेटिंग सिस्टम लेवल से भी जाके पासवर्ड को दोबारा रीसेट कर सकते हैं। अगर कोई दूसरा यूज़र बना हुआ है उस यूज़र का पासवर्ड भी रीसेट कर सकते हैं। तो कंप्यूटर मैनेजमेंट को मैं ओपन करके दिखाता हूँ आपको। कंप्यूटर मैनेजमेंट में आगे यूज़र्स में चले गए। देखिए यहाँ पे उमर नाम का यूज़र बना हुआ है, अगर नहीं था तो ऑटोमेटिकली यहाँ पे आ जाएगा। और दूसरी चीज़, मैं ग्रुप्स में जाता हूँ, एडमिनिस्ट्रेटर्स में जाता हूँ, तो देखिए यहाँ पे उमर जो यूज़र ऑटोमेटिकली एडमिनिस्ट्रेटर के ग्रुप में भी ऐड हुआ हुआ है, एडमिन राइट्स के साथ यूज़र क्रिएट हो रहेगा। तो देखिए कितने सिंपल वे से आप अपना पासवर्ड रीसेट कर सकते हैं। अच्छा दूसरी ऑप्शन है, दूसरी ऑप्शन है रीसेट कॉन्फ़िगरेशन ओनली। फॉर एग्जांपल रिमोट डेस्कटॉप के साथ कोई गड़बड़ हो जाती है, आप यहाँ पे आते हैं, प्रॉपर्टीज़ में चले गए और रिमोट डेस्कटॉप पे चले गए, गलती से यहाँ पे सम टाइम होता है विंडोज़ के पैचेज इंस्टॉल हो, उसके बाद भी आपको रिमोट डेस्कटॉप एक दफ़ा डिसेबल करके इनेबल करना पड़ता है, या फायरवॉल में रूल आपका डिसेबल हो जाता है, या सम टाइम कोई वायरस आ जाता है, या सम टाइम आप कोई ऐसा टूल इंस्टॉल कर देते हैं, एंटीवायरस इंस्टॉल कर देते हैं जो आपका रिमोट डेस्कटॉप डिसेबल कर देता है। फॉर एग्जांपल ये गलती से डिसेबल हो गया, तो अब क्या करेंगे। देखिए एक सेशन मेरा बंद हो गया, यहाँ मैं कनेक्ट कर रहा हूँ, कनेक्ट नहीं हो रहा।
तो इसके लिए भी मैं रीसेट कॉन्फ़िगरेशन ओनली कर सकता हूँ। रीसेट कॉन्फ़िगरेशन ओनली मैं करूँगा तो ये जो चेक बॉक्स मैंने डिसेबल किए इसको ऑटोमेटिकली क्या कर देगा, इनेबल कर देगा। तो रीसेट कॉन्फ़िगरेशन मैंने सेलेक्ट करने के बाद अपडेट किया तो बैकएंड पे इसके ऊपर जो एक्सटेंशन इंस्टॉल है VM एक्सेस एक्सटेंशन एजेंट इंस्टॉल है, जो ये उस रिमोट डेस्कटॉप को इनेबल कर देगा। अगर ये पहले से इंस्टॉल नहीं है तो ये ऑटोमेटिकली पहले प्रोविजन होगा, इंस्टॉल होगा ये एजेंट उस वर्चुअल मशीन के अंदर, देन आपका रिमोट डेस्कटॉप की कॉन्फ़िगरेशन रीसेट होगी। तो रीसेट पासवर्ड में दो काम हम कर सकते हैं, पासवर्ड रीसेट प्लस रिमोट डेस्कटॉप कॉन्फ़िगरेशन रीसेट। तो अब देखिए रिमोट डेस्कटॉप की ट्राई करते हैं। रिमोट डेस्कटॉप हमारा होता है, थोड़ा सा आपने वेट करना है, ये थोड़ा सा टाइम लगाता है, 5 से 7 मिनट 8 मिनट ये लगाता है। देखिए रीसेटिंग RDP कॉन्फ़िगरेशन रीसेटिंग है, रीसेटिंग पे अभी हुआ नहीं है ये। समटाइम ऐसा भी होगा ये रीसेट हो जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा कि सक्सेसफुली कंप्लीटेड, लेकिन आपने फिर भी 2-4 मिनट 5 मिनट वेट करना है, थोड़ा सा टाइम लग जाता है रिमोट डेस्कटॉप को एक्टिवेट होने में। सक्सेसफुली रीसेट कॉन्फ़िगरेशन। तो अब ट्राई करते हैं। ज़बरदस्त, अब मैंने ट्राई किया तो पासवर्ड मेरे से प्रॉम्प्ट कर रहा है। ज़बरदस्त, रिमोट डेस्कटॉप मेरा वर्क करने लग गया है। देखें अब मैं रिमोट डेस्कटॉप पे दोबारा जाता हूँ तो देखिए उसने क्या कर दिया, इसको ऑटोमेटिकली अलाउ कर दिया। अच्छा, बाज़ का ये होता है फायरवॉल का रूल भी आपका किसी रीज़न की वजह से डिसेबल हो सकता है। रिमोट डेस्कटॉप को वो फायरवॉल का रूल जो रिमोट डेस्कटॉप की पोर्ट को अलाउ कर रहा था 3389 को, वो किसी रीज़न की वजह से डिसेबल हो जाए तो ये उसको भी फिक्स करता है। रजिस्ट्री में कोई गड़बड़ हो जाए ये उसको भी फिक्स करता है। तो हम रूल को भी एक दफ़ा मैनुअली मैं डिसेबल करके दिखा देता हूँ आप लोगों को। फायरवॉल में आगे विंडोज़ फायरवॉल, अलाउ एन ऐप और फीचर थ्रू विंडोज़ फायरवॉल। विंडोज़ में कुछ बिल्ट इन रूल बने होते हैं। इधर रिमोट डेस्कटॉप का रूल भी आ रहा होगा हमारे पास, जैसे कि रिमोट डेस्कटॉप का रूल एक बना हुआ है और फायरवॉल में ये उसको अलाउ कर रहा है बाय डिफ़ॉल्ट। ठीक है, इसको मैंने ओके किया। ओके किया तो जनाब देखेंगे आप मेरा रिमोट डेस्कटॉप का कनेक्शन डिसेबल हो जाएगा। ये देखें, ये मेरा रिमोट डेस्कटॉप का कनेक्शन गया। ये देखें कनेक्टिंग पे फंस गया है, कनेक्शन मेरा सेशन डिस्कनेक्ट हो चुका है। रिमोट डेस्कटॉप मैं नहीं कर पा रहा, कोई मसला नहीं है। मैंने कहा कि रीसेट कॉन्फ़िगरेशन ओनली, दोबारा से अपडेट किया। लेट्स वेट फ्यू मिनट, सब्र से काम लें। कॉन्फ़िगरेशन रीसेट हो चुकी है। थोड़ा सा वेट करें। रिमोट डेस्कटॉप नहीं कर पा रहा अभी तक। अभी तक जनाब नहीं कर पा रहा, इतनी देर में इसको कर देना चाहिए। अच्छा, लास्ट टाइम भी मेरे साथ ये हुआ था कि अगर फायरवॉल रूल में मसला होना तो हाल ही अगर आप रीसेट कॉन्फ़िगरेशन ओनली करें तो वो उसको अलाउ नहीं करता दोबारा से, जब तक कि आप पासवर्ड भी रीसेट ना कर दें। तो आई थिंक मुझे इसका पासवर्ड भी रीसेट करना पड़ेगा। अच्छा हुआ ये इशू आ गया है, आप लोगों को ये भी कन्फर्म हो रहेगा अगर फायरवॉल का इशू तो आप उसका पासवर्ड भी रीसेट कर लें। ये नहीं कर रहा उसको, हालांकि मैंने कॉन्फ़िगरेशन रीसेट कर दिया।
तो इसका पासवर्ड भी एक दफ़ा रीसेट कर लेते हैं, कोई मसला नहीं है। नहीं कर पा रहा, चले कोई मसला नहीं है, इसको मैं अपडेट कर देता हूँ, पासवर्ड भी रीसेट कर दिए साथ। रीसेटिंग पासवर्ड, पासवर्ड रीसेट हो चुका है, तो अब दोबारा ट्राई करते हैं। ज़बरदस्त, देखिए अब दोबारा से, हालांकि इसका जो ताल्लुक था वो रिमोट डेस्कटॉप कॉन्फ़िगरेशन में इसको इस चीज़ को हैंडल करना चाहिए था, लेकिन ये ज़्योर के साइड पे डेफिनेटली इशू है। अगर आप पासवर्ड रीसेट करेंगे तो फायरवॉल वाला मसला भी आपका रिजोल्व हो जाएगा। तो अब मैं आपको जाके दिखाता हूँ, फायरवॉल में आ जाते हैं। अब देखिए रिमोट डेस्कटॉप का जो रूल मैंने डिसेबल किया था वो ऑटोमेटिकली यहाँ पे इनेबल हो चुका होगा। ये देखें, रिमोट डेस्कटॉप का रूल ऑटोमेटिकली इनेबल हो चुका है। अच्छा, बाज़ एडमिनिस्ट्रेटर एक ब्लंडर मार देते हैं। क्या ब्लंडर मारते हैं, जो मैंने भी एक दफ़ा काम करते हुए किसी सर्वर पे कर दिया था। बाज़ एडमिनिस्ट्रेटर्स को आदत होती है बड़ी तेज़ तेज़ काम करने की। शुरू में भी मुझे बहुत ज़्यादा आदत थी तेज़ तेज़ काम करने की, केयर नहीं करनी कि प्रोडक्शन का इन्वायरमेंट है, ज़रा केयर करे काम, हम रिमोटली काम कर रहे हैं, केयर करनी चाहिए ज़रा। तो बड़ी तेज़ी से काम करते हुए मैंने कहीं पे इसके ऊपर डबल क्लिक किया तो आई थिंक मेरा माउस ख़राब था या क्या हुआ, नींद की हालत में बहरहाल वो प्रॉपर्टीज़ इसकी ओपन होने की बजाय ये डायलॉग बॉक्स ये डिसेबल हो गया यहाँ पे। ठीक है, यहाँ बाद का जल्दी में आप काम करो, यहाँ से आपसे लैन कार्ड डिसेबल हो जाता है। जब लैन कार्ड डिसेबल हो जाएगा तो इसका मतलब आपकी मशीन नेटवर्क कार्ड से उतर गई, नेटवर्क से उतर गई। जब नेटवर्क से उतर गई तो जनाब आप उसको रिमोट डेस्कटॉप भी नहीं कर सकते, उसके ऊपर जितनी की जितनी सर्विसेज हैं सारी की सारी सर्विसेज आपकी बंद हो जाएगी। तो प्रोडक्शन के प्लेटफॉर्म पे जब भी आप काम कर रहे हों या रिमोटली आप जब भी काम कर रहे हों और आपको पता हो यार ये बंदा फिज़िकली ये अवेलेबल नहीं होगा, इन केस कोई इशू आ रहता है, दोबारा से मेरे कनेक्टिविटी हासिल करना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा। तो एक बात याद रखिए, प्रोडक्शन के पे काम करते हुए कभी भी आपने कोई चीज़ डिलीट नहीं करनी, हमेशा रीनेम उसको करना है, मूव करना है पहले। या अगर नेटवर्क के साथ प्ले करें आप तो बहुत ज़्यादा केयरफुली प्ले करें आप उसके साथ। अपने पास मल्टीपल 2 3 4 डोर्स रखें अपने पास, कि मल्टीपल अल्टरनेट्स आपके पास होने चाहिए। एक बात याद रखें, प्रोडक्शन में हमेशा एहतियात से काम किया जाता है, लेकिन आप में से जो ज़्यादा शोखा बनता है वो कहता है कि भाई सर अगर नेटवर्क कार्ड यहाँ से डिसेबल हो जाता है तो फिर इसका सलूशन क्या है। तो यार कोई मसला नहीं है, ज़्योर इसका सलूशन भी प्रोवाइड करता है, जो हम देखेंगे नेक्स्ट क्लास के अंदर। तो हमें याद रखिए, अल्लाह हाफिज़।